नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन बिहार शुरू हो चुका है, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा सही होगा कि ऑपरेशन बिहार का पहला चरण पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये तय हो चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं, ये भी तय हो चुका है। और नीतीश कुमार ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कह दिया है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे और जब राजनीति में आए थे तभी उनकी इच्छा थी कि वो राज्य के दोनों सदनों के सदस्य बने और राष्ट्र यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने। तो वो विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के रह चुके हैं अभी। उसके अलावा लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा में नहीं गए। हालांकि ये बात उन्होंने पहले भी एक बार कही थी कि वो राज्यसभा में नहीं गए, लेकिन जब ये बात उन्होंने कही थी तब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था। तो उनके दिमाग में अगर था दिल्ली शिफ्ट होना तो नज़र उनकी उपराष्ट्रपति पद पर थी। अब वो संभावना खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की हालत जो है उसको देखते हुए उनको मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा समय तक चलाना मुश्किल हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑपरेशन या इस ऑपरेशन की योजना कोई नई नहीं है। देश में 3 राज्य हैं पूरब में, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा और तीसरा बिहार। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। शुरुआत हुई उड़ीसा से। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, मोहन मांझी मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या होगा वो अप्रैल के आखिर में या मई के पहले हफ्ते तक पता चल जाएगा। बिहार में इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी की और ज़्यादा सीटें आएंगी, जेडीयू से ज़्यादा आएंगी, ये तो तय माना जा रहा था और आई भी, लेकिन अंतर जितना है भाजपा को उससे ज़्यादा की उम्मीद थी। भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर न रहें इसके लिए उनको तैयार करने की योजना 2020 से ही बना ली थी, बल्कि 2020 के चुनाव से पहले ही। भाजपा नहीं चाहती थी कि 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जो समीकरण बना, जेडीयू को जो सीटें मिली वो बीजेपी से लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा। पहली बार ऐसा हुआ जब से जेडीयू और भाजपा का गठबंधन हुआ कि जेडीयू जूनियर पार्टनर बन गई। उस समय बड़ा दबाव था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार ने कह भी दिया था कि भाई आप बड़ी पार्टी हैं, अपना मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन बीजेपी को पता था कि अगर अपना मुख्यमंत्री बना लिया तो नीतीश कुमार चलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो सरकार को चलने नहीं देंगे। ये 2020 में स्थिति थी, लेकिन 2020 से 2025 आते आते बहुत कुछ बदल गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में और ज़्यादा मजबूत हुई है। इस बार उसकी 89 सीट आई हैं। 243 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 89 बीजेपी को मिली हैं और 85 जनता दल यूनाइटेड को मिली है। उसके अलावा उनके साथी दलों की सीटें हैं और कुल मिलाकर जो है प्रचंड बहुमत है एनडीए का बिहार विधानसभा में। सवाल ये था टाइमिंग का कि नीतीश कुमार से कब कहा जाए हटने के लिए, और कहा जाए ही नहीं, नीतीश कुमार इसके लिए तैयार भी हों। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बहुत सजग थी कि बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, क्योंकि भाजपा की नज़र मुख्यमंत्री पद पर ही नहीं है, उसकी नज़र जेडीयू के वोट बैंक पर भी है और नीतीश कुमार को नाराज़ करके वो वोट बैंक भाजपा के साथ नहीं आ सकता। तो भाजपा ने ऐसा समय चुना, बल्कि मैं कहूँगा ऐसा वातावरण बनाया। पहले 2020 के चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार एक बार फिर चले गए आरजेडी के साथ और लौट कर आए, उसके बाद से मेरा मानना है कि बीजेपी ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन के तहत जेडीयू के ही वरिष्ठ नेताओं का इस्तेमाल किया। जेडीयू के 2-3 वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, उनको भाजपा ने मिला लिया। मेरा मानना है कि भाजपा का ये ऑपरेशन इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी तरह का था कि अपने दुश्मन के खेमे में जो लोग प्रभावी हैं
उनको अपने साथ मिला लो, उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करो, वो सबसे जो है प्रभावी होगी। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो लोग जेडीयू में नीतीश कुमार के करीबी थे और प्रभावी थे, उनको जो है अपना बना लिया, कहिए कि अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। तो ये नेता जेडीयू में रहकर बीजेपी का काम कर रहे थे और वो ऑपरेशन अब पूरा हो गया। नीतीश कुमार को आप जो भी कहना चाहें, दबाव डालकर, समझाकर, जिस भी स्थिति में लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है, मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने की स्थिति में है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास है नहीं, कोई देगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। इसलिए आप आधिकारिक रूप से, प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जो अनुमान है वो सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका जो व्यवहार है, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। और कैबिनेट की बैठकों में, पार्टी की बैठकों में, उसके अलावा जो मिलने जाते हैं पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या दूसरे लोग, उनसे जो फीडबैक मिलता है, उससे समझ में आ गया कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना बिहार के लिए हानिकारक होगा। लेकिन नीतीश कुमार की जो पकड़ है, नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, जो उनका जनाधार है, वो बिहार में आज किसी नेता का नहीं है। इसलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और अब भी रख रही है। वो इस तरह का बिल्कुल संदेश नहीं देना चाहती कि वो नीतीश कुमार को हटा रही है। ये वातावरण ये बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा में जा रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद संभालने की स्थिति में नहीं है तो राज्यसभा में जाकर क्या करेंगे? इसको कहते हैं सम्मानपूर्ण विदाई। एक सम्मानपूर्ण एग्जिट दी जा रही है नीतीश कुमार को। ये भ्रम बना रहे कि नीतीश कुमार की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये जो कदम उठाया गया, उसके बाद पटना में जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखी जा रही है। मेरा मानना है कि ये तात्कालिक नाराज़गी है। जेडीयू के कार्यकर्ता भी समझ रहे थे 2020 के बाद से, और ख़ास तौर से पिछले 1.5-2 साल से, कि अब नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन उनका प्रेम जो है अपने नेता के प्रति, वो अपनी जगह पर है, और जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो अपनी जगह पर है। तो इस बात के लिए जेडीयू का कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार था। तो मुझे एक फिराक गोरखपुरी साहब की प्रतिक्रिया याद आई। डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत बहुत बड़े साहित्यकार हिंदी के, बीमार थे काफ़ी समय से। उनका जब निधन हुआ तो दूरदर्शन का रिपोर्टर उनसे प्रतिक्रिया लेने गया फिराक गोरखपुरी से। दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, काफ़ी लंबा साथ था, दोनों एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो फिराक साहब की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है। तो रिपोर्टर जो है थोड़ा आश्चर्य से देखने लगा। मतलब उसके मन में जो सवाल था उसने कहा नहीं, लेकिन समझ गए फिराक साहब। ये सोच रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड था तो सरप्राइज़ कैसे, और सरप्राइज़ है तो एक्सपेक्टेड कैसे। तो उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य जिस तरह से चल रहा था पिछले दिनों से, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कभी भी ये इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह की खबर मिल सकती है। सरप्राइज़ मेरे लिए ये है कि पंत जी हमारे बीच नहीं रहे। तो इसी तरह से नीतीश कुमार का है, उनका मुख्यमंत्री पद से हटना जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए एक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है। वो मानसिक रूप से तो तैयार थे, जानते थे कि ये सिलसिला लंबे समय तक नहीं चलने वाला, लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है अभी मानसिक रूप से। इसलिए आपको ये विरोध दिख रहा है, कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। ये विरोध और ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने जिस तरह से बीजेपी का काम किया, जिस तरह से बीजेपी के ऑपरेशन में मदद की, उसकी वजह से और ज़्यादा नाराज़गी है। और नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, कहा यह जा रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसका लाभ उठाया। अब उठाया कि नहीं उठाया, वो बात अब पीछे चली गई। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है। कुल 6 सीटें खाली हैं राज्यसभा की बिहार से। इसमें से 5 सीटें एनडीए को मिलना तय है।
और इसके अलावा एक सीट जो है विपक्ष को मिल सकती है अगर सब साथ जुड़े तो अगर 6 सीटों के लिए केवल 6 नॉमिनेशन होते हैं तो विड्रॉल की तारीख के दिन ही घोषणा हो जाएगी कि सभी 6 उम्मीदवार निर्वाचित हो गए। तो 16 तारीख जो मतदान की तारीख है उस दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले 2-3 दिन में नया मुख्यमंत्री आने वाला है। बीजेपी इसको ठंडा करके खाएगी। तो नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेंगे और उसके बाद भी हो सकता है कुछ दिन तक कह रहा हूँ, हफ्ते या महीने की बात नहीं, मुख्यमंत्री बने रहें। नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जो बैठक होगी एनडीए की, उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव नीतीश कुमार से कराया जाएगा। और नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो पूरब के 3 राज्यों में से 2 राज्यों में भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इस बात की संभावना बढ़ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसे में जो 3 पूरब के राज्य हैं, पूर्वोत्तर में पहले से ही बीजेपी का परचम फहरा रहा है, उत्तर भारत में और उसके अलावा पश्चिम भारत में उसका वर्चस्व बना हुआ है। पूरब बचा था और दक्षिण। पूरब में पहले बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाता है तो सिर्फ एक किला बचेगा दक्षिण का। और दक्षिण में भी भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। कर्नाटक का 2028 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें अभी से आप मानकर चलिए कि बीजेपी की वापसी हो रही है। उसके अलावा तेलंगाना विधानसभा का चुनाव भी 28 में होगा और उसमें भी अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो बीजेपी के लिए समस्या तमिलनाडु और केरल रह जाएगी। आंध्र प्रदेश में चूंकि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी का वर्चस्व है और गठबंधन है, एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हैं, तो इसलिए आंध्र प्रदेश की चिंता अभी भाजपा को नहीं है। लेकिन असली प्रश्न होगा भाजपा के सामने नए मुख्यमंत्री का। सामाजिक समीकरण और शीर्ष नेतृत्व की पसंद, इन 2 के बीच में रस्साकशी होगी। अगर जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम तय हुए हैं पर्ची निकालकर, उसी तरह से बिहार में किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आप मान कर चलिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बाकी जिन राज्यों में इस तरह से पर्ची निकालकर मुख्यमंत्री बनाए गए, उन राज्यों में भाजपा का पूर्ण बहुमत था, उसका संगठन बहुत मजबूत था। इसके ठीक विपरीत बिहार में न तो भाजपा का पूर्ण बहुमत है, न ही पूरे राज्य में उसका संगठन उस तरह से मजबूत है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में है। अब भाजपा की नई चुनौती जो है मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुनती है, ये है। इस समय जो नाम चर्चा में हैं, 3 नाम प्रमुख रूप से आ रहे हैं। एक जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो अभी जो है लव कुश का गठबंधन चल रहा था, यानी कुशवाहा कुर्मी का गठबंधन चल रहा था। आपको पता है नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ये सामाजिक गठबंधन जो है ठीक चल रहा था। अब दोनों की भूमिका बदल सकती है। यानी अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनेगा और कुर्मी समाज से उप मुख्यमंत्री बनेगा। और ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे अगले। नीतीश कुमार ने हालांकि या बीजेपी ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। जो 2 और नाम चर्चा में चल रहे हैं बीजेपी की ओर से, उसमें एक है नित्यानंद राय का, जो यादव समाज से आते हैं और केंद्र में राज्य मंत्री है। तीसरा नाम है संजय जायसवाल का, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और सांसद है। अब चर्चा ये भी है कि बीजेपी सरप्राइज कर सकती है, किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस तरह का कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है जिसको बीजेपी मुख्यमंत्री बना सके, लेकिन हमारे आपके दिखाई न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कौन दिखाई दे रहा है, इससे तय होगा। और ये फैसला बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है। मुझे लगता है संसद का दूसरा सत्र 9 मार्च से शुरू हो रहा है। अगर उससे पहले नहीं तो उसी बीच में हो जाएगा फैसला। तो बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। 20 साल की लंबी इनिंग के बाद, 2 दशक की लंबी इनिंग के बाद
मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं। तो मंडल आंदोलन से उपजे नेताओं की पारी खत्म हो रही है। तो जितने मंडल आंदोलन से निकले हुए नेता थे बिहार के, एक एक करके सब वो अस्ताचल को चले गए। सबसे पहले जो है लालू प्रसाद यादव की विदाई हुई, अब नीतीश कुमार की हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति से बाहर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि उनका रिटायरमेंट है। उनको राज्यसभा की सदस्यता रिटायरमेंट के बाद की पेंशन की तरह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लगे कि उनको बड़े सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। तो नीतीश कुमार का सम्मान रखने का मतलब है भाजपा के लिए कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, वो उसकी सहानुभूति भाजपा के प्रति हो कि हमारे नेता का सम्मान रखा। लेकिन इस मौके का फ़ायदा आरजेडी और कांग्रेस उठाना चाहेंगे। वो इस बात को तूल देंगे, वो इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य का फ़ायदा उठाकर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो एक लड़ाई बीजेपी को नैरेटिव के स्तर पर यह भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुनती है, किसे मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये एक आध हफ्ते में ये भी क्लियर हो जाएगा, फिर इस पर भी बात करेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।